हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर चंदन आलवानी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पावर शेयरिंग का पार्ट 2, जो पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस क्लास 10th का एक पहला चैप्टर है। मैंने आपको पावर शेयरिंग में इससे पहले बेल्जियम के बारे में पूरा बताया था और बेल्जियम में क्या क्राइसिस है, क्यों वहाँ की पॉपुलेशन आपस में लड़ रही हैं, क्यों वहाँ की पॉपुलेशन आपस में कन्फ्लिक्ट हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताऊंगा। श्रीलंका के बारे में श्रीलंका की केस स्टडी के बारे में पढ़ने से पहले अपन श्रीलंका के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। श्रीलंका के बारे में अगर मैं पहली बात करूँ तो वो क्या है, फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अपनी इंडिया की जो स्टेट है तमिलनाडु, उसका जो सदर्न कोस्ट है, सदर्न कोस्ट यानी मैं अगर एग्जांपल लूँ कि अपना ये इंडिया का जो इस टाइप का मैप बनता है, उसका जो ये साउथ वाला हिस्सा है, उस साउथ वाले हिस्से से ये जो सदर्न कोस्ट है, कोस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पानी के जस्ट किनारा है वो, क्योंकि इंडिया के जस्ट नीचे समुद्र है, इंडियन ओशियन है। समुद्र के हिस्से नीचे के हिस्से से जो श्रीलंका है वो कुछ मीटर दूर है तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से। और दूसरी चीज़, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड यानी जिसके बीच में देश और आसपास पूरा पानी यानी समुद्र। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, आइलैंड नेशन बोलते हैं। दूसरी, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़। तो यहाँ पे श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। और डाइवर्स पॉपुलेशन का तो मतलब आप सबको पता ही है, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। डाइवर्स पॉपुलेशन जिसमें पूरे देश में सिर्फ एक प्रकार के लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं। जहाँ पे आप ऐसा कोई देश जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हों, जहाँ पे मल्टीपल कल्चर को फॉलो किया जाते हो, हर किसी का अपना एक खुद का कल्चर है, खुद का एक रिलीजन है और खुद की एक लैंग्वेज है, इस टाइप की पॉपुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ श्रीलंका के बारे में थोड़े और। अब मैं आ जाता हूँ श्रीलंका। एक्चुअली ये श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन है। जैसे मैंने एथनिक कंपोजिशन आपको बेल्जियम का पढ़ाया था, वैसे ही श्रीलंका का क्या है, एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन में आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, कि जब भी हम किसी एरिया के बारे में या किसी पर्टिकुलर देश के बारे में, स्टेट के बारे में कहीं पे भी अपन समझते हैं कि कितनी कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, कौन कौन से रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, उस पूरे अपन कंपोजिशन को पढ़ते हैं। कंपोजिशन यानी मिक्सचर। उस पूरे मिक्सचर को अगर अपन पढ़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या होगा, श्रीलंका की अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो 2 करोड़ पॉपुलेशन में से जो 74% लोग हैं वो सिन्हाला स्पीकर हैं। एक लैंग्वेज है वहाँ पे, उस लैंग्वेज को सिन्हाला बोलते हैं। तो वहाँ पे 74% लोग वहाँ पे सिन्हाला बोलते हैं। और जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग सिन्हाला बोलते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, बुद्धिज़्म उनकी कास्ट है। वो लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ श्रीलंका के बारे में तो 18% तमिल स्पीकर हैं। जैसे 74% सिन्हाला स्पीकर हैं, तो वहाँ पे 18% तमिल स्पीकर हैं, जो जिनकी अगर मैं कास्ट की बात करूँ या कौन सा कल्चर वो फॉलो करते हैं, जो कि वो हिंदू और मुस्लिम है। ठीक है, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ पे हिंदू या मुस्लिम है। अब तमिल लैंग्वेज की वहाँ पे 2 कैटेगरी हैं। 18% में से 13% श्रीलंकन तमिल है और 6% इंडियन तमिल है। 74% सिन्हाला स्पीकर हैं, 18% तमिल स्पीकर हैं। अब इस 18% में से 13% श्रीलंकन तमिल हैं और 6% इंडियन तमिल हैं। उसके बाद 7% ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन कास्ट को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो करते हैं, और वो दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। दोनों लैंग्वेज यानी सिन्हाला भी और तमिल भी, ये दोनों लैंग्वेजेस का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो गया एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो 18% तमिल स्पीकर है उसकी 2 कैटेगरी कैसे है, मतलब श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। एक्चुअली हम बात करें श्रीलंका की और वहाँ पे इंडियन तमिल कैसे आ गए, तो अपन को उस बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, उस बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंकन तमिल्स के बारे में। श्रीलंकन तमिल्स की बात करूँ तो बिलोंग्स टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द श्रीलंका। देखो, नॉर्थ यानी अपर पार्ट और ईस्ट यानी राइट हैंड साइड वाला पार्ट। मतलब श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ साइड में देखोगे या ईस्ट साइड में देखोगे, वहाँ पे आपको श्रीलंकन तमिल मिलेंगे। श्रीलंकन तमिल्स वहाँ पे आपको मतलब पूरे श्रीलंका में नहीं मिलेंगे आपको तमिल बोलने वाले लोग, और वो भी श्रीलंकन तमिल, वो आपको क्या मिलेंगे, श्रीलंका के नॉर्थ या ईस्ट साइड पे मिलेंगे। उसके बाद मैं इंडियन तमिल की बात करता हूँ। तो बहुत साल पहले एज अ फोर्सफुल लेबर बहुत सारे इंडियंस लेबर एज अ प्लांटेशन वर्कर्स
श्रीलंका काम करने गए थे, फिर वो वहीं पे सेटल हो गए, उनकी फैमिलीज चलती गई। तो यहाँ इसी तरीके से वहाँ पे एक और टाइप के लोग बन गए जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स बोलते हैं, जो कि वहाँ के कितने परसेंट लोग हैं, 6% मेजोरिटी है। क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया है श्रीलंका के बारे में कुछ पॉइंट्स और एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ाया है। देखो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा। श्रीलंका जो है वो अपने इंडिया के सदर्न कोस्ट से कुछ मीटर दूर है, एक आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन उसकी 2 करोड़ है और वो उसको डाइवर्स पॉपुलेशन बोला जाता है। डाइवर्स पॉपुलेशन यानी सभी के सभी सिर्फ एक लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज या सिंगल कास्ट फॉलो नहीं करते, मल्टीपल कास्ट है। यानी मल्टीपल कास्ट यानी कौन कौन सी, एक बुद्धिज़्म है श्रीलंका में, एक हिंदू एंड मुस्लिम है और एक क्रिश्चियनिटी है। उसके अलावा लैंग्वेजेस भी एक नहीं है, 2 लैंग्वेजेस है वहाँ पे, एक सिनाला है और एक तमिल है। और फिर तमिल भी तमिल की भी 2 कैटेगरी हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। तो इस टाइप का एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका में। साथ ही साथ मैंने आपको दूसरा क्या पढ़ाया, श्रीलंकन जो तमिल हैं वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं और इंडियन तमिल्स इंडिया से आए हुए लोग हैं जो एज अ प्लांटेशन वर्कर्स इंडिया से आए थे। क्लियर है। अब मैं आपको एक नया कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वर्ड ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा है, जिसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म है क्या? इतना ख़तरनाक वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है, एक्चुअल में ये है क्या? देखो पहले तो मैंने इसका मीनिंग ही लिखा है। सपोज़ करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में, आप 10th क्लास में हैं सभी के सभी, और डिसाइड किया जा रहा है डिसीजन आपका ये लिया जा रहा है कि हेड बॉय आपकी क्लास में से किसको बनाना है। आपकी क्लास में से ये डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। अब आपकी क्लास में मैक्सिमम जो लोग हैं वो पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं कि हमने एक, मतलब आपका स्कूल आपकी लोकेलिटी में ही है और हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो सिंधी कॉलोनी में रहते हैं, मैक्सिमम लोग, और थोड़े से लोग कहीं दूसरे थोड़े से लोग ईदगाह हिल्स से आते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एक स्कूल की जिसमें मैक्सिमम लोग सिर्फ सिंधी कॉलोनी से आते हैं और थोड़े से लोग कहाँ से आते हैं, ईदगाह हिल्स से आते हैं। यानी मेजोरिटी कौन सी हो गई, सिंधी कॉलोनी की हो गई, और माइनॉरिटी कौन सी हो गई, ईदगाह हिल्स की हो गई। अब वैसे हेड बॉय के लिए तरीका क्या होता है, इलेक्शन लड़ना, वोट देंगे कि कौन लायक कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट सेलेक्ट करना कि कौन लायक कैंडिडेट है। कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बाद इलेक्शन होना, वोटिंग होना आपकी पूरी क्लास में या पूरे स्कूल में कि कौन किसको वोट देना चाहता है, कौन किसको हेड बॉय बनाना चाहता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। डायरेक्टली कैसे ही उस इंसान को हेड बॉय बना दिया गया है जो सिंधी कॉलोनी को बिलोंग करता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की मेजोरिटी है उन्हीं को पावर दे दी, ठीक है। ये वैसे ऐसा कभी रियल लाइफ में होता नहीं है, किसी स्कूल में होता नहीं है। मैंने आपको एक बस ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश की जिससे आप रिलेट कर सको, या कुछ दूसरा एग्जांपल होगा। श्रीलंका का वैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो आप जानते हो श्रीलंका में मेजोरिटी क्या है, सिनाला स्पीकर्स की मेजोरिटी है, और माइनॉरिटी क्या है, तमिल स्पीकर्स की माइनॉरिटी है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी, अब देखो पावर देने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अभी डेमोक्रेसी बन चुका है। डेमोक्रेसी बनने के बाद श्रीलंका को एक गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट कौन बनाएगा? इलेक्शन होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी कहलाएगी। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी प्रॉपर डेमोक्रेसी फंक्शनिंग के पूरी की पूरी पावर सिन्हालास के हाथ में दे दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो मेजोरिटी है, और कभी भी मेजोरिटी क्योंकि सिर्फ मेजोरिटी होने की वजह से पूरी पावर उनके हाथ में दे दी जाती है। तो इसी सिस्टम को और इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। इसी कॉन्सेप्ट को अपन मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो जैसे मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, मेजोरिटेरियनिज्म इज डिफाइंड एज बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड गवर्न द कंट्री इन एनी वे दे विश टू डिसरेस्पेक्ट द फीलिंग एंड डिज़ायर ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब कभी भी अगर आप पूरी की पूरी पावर, जैसे इसमें लिखा है मेजोरिटी कम्युनिटी को आप पूरी पावर दे दोगे, पूरा देश चलाने की पावर दे दोगे, फिर वो चाहें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिसरेस्पेक्ट क्यों ना करें। अगर वो माइनॉरिटीज़ के पूरे हक भी छीन लें तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पूरा देश चलाने की पावर किसको दे दी है? मेजोरिटी कम्युनिटी को दे दी है। तो जहाँ पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। और श्रीलंका में इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपनाया गया, तभी अपन ने इसको क्या बोला है? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका।